यह बंदा पुरुष अपने कुछ भाइयों को लेकर बातचीत करने आया था। किसी का एक जरा सा भी हाव भाव गड़बड़ हुआ तो सीधा एक करारा थप्पड़ दे देता। सड़क पर अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा होता तो फोन तक नहीं रखता, सीधा जाकर काबू पा लेता। चाहे सामने वाला कितना ही बड़ा और ताकतवर क्यों न हो, उसे भी एक मुक्के में गिरा देता। इस गली में ऐसा कोई मसला नहीं है जिसे वह अपने थप्पड़ से हल न कर सके। वह ऐसा शख्स है जो कम बोलता है पर बेहद खतरनाक है। समाज में वह डोंगे ए डोंग भाई के नाम से जाना जाता है। वह है मां डोंगबेई का बड़ा भाई मां डोंगशी। यहाँ 3 मुख्य अंडरवर्ल्ड गैंग्स हैं। 1 दुर्भाषी गैंग जो फ्लावर शॉप चलाते हैं। 2 एक साल गैंग जो जुए का अड्डा चलाते हैं। 3 और चुंझी गैंग जो नाइट क्लब को कंट्रोल करते हैं। इन तीनों गैंग्स को मिलाकर भी डोंगजी की इज्जत करनी ही पड़ती है। यहाँ तक सुनकर तुम जरूर सोच रहे होगे कि वो किसी बड़े माफिया गैंग का सरगना होगा, लेकिन असल में वह एक क्राइम डिटेक्टिव जासूस है। डोंगो का अपराध सुलझाने का तरीका अनोखा है और उसकी खास शैली ने इस इलाके में एक नाजुक संतुलन बना रखा है, लेकिन हर बार कोई ना कोई आता है जो इस संतुलन को तोड़ देता है। अब कहानी में एंट्री होती है 3 खतरनाक आदमियों की। ये सभी उत्तर पूर्व चीन के से आए हैं और बेहद हिंसक और बेरहम है। उनमें से लंबे बालों वाला आदमी झांग छियन है जो सूद पर पैसे देता है। उसने दुर्भाषी गैंग के एक सदस्य को पकड़ लिया जो उस पर कर्जदार था। ब्याज पर ब्याज लेते लेते 30 मिलियन का कर्ज बढ़कर 200 मिलियन हो गया। इतना ब्याज कौन चुका सकता है। उस सदस्य से उसका कर्ज नहीं चुक पाया तो झांग ने उससे उसका दायां हाथ तुड़वा दिया और बोला, अब अगर तू नहीं चुका सकता तो तेरा बॉस चुकाए। इस पर दुर्भाषी गैंग का बॉस कुछ लोगों को लेकर झांग से मिलने आया। सामने सिर्फ 3 लोग थे, इसलिए उसने उन्हें हल्के में लिया और झांग का मजाक उड़ाया। लेकिन झांग भी कोई नरम दिल वाला नहीं था। वह बातों में नहीं पड़ता, सीधे कार्रवाई करता है। उसने दुर्भाषी गैंग के बॉस को चाकू से छलनी कर दिया और कर्जदार सदस्य को भी खत्म कर दिया। अब चुंजी गैंग का बॉस वांग डोंगी को शराब पीने के लिए बुलाता है, लेकिन डोंगो ड्यूटी पर है इसलिए पीने से मना कर देता है और जाने की तैयारी करता है। तभी वहां कुछ सुंदर लड़कियां आती हैं, लंबी टांगों वाली, आकर्षक चेहरे वाली। डोंगो घड़ी देखता है, लग रहा है कि ड्यूटी खत्म होने वाली है। कहते हैं ना, हीरो भी सुंदरियों के सामने कमजोर पड़ जाता है। सो डोंगो भी हुआंग के साथ रंगीन रात में शामिल हो जाता है। इसी दौरान वही तीनों उत्तर पूर्वी लोग उसी केटीवी कराओके बार में पहुंच जाते हैं।